भैया आज हम फिटकरी के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे कि फिटकरी को हमें खेती में किस रूप में उपयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा डालनी चाहिए और इसको कब उपयोग करना चाहिए, कौन कौन सी फसल में उपयोग करना चाहिए, इसको हम ड्रिप के माध्यम से उपयोग करते हैं तो कैसे करना चाहिए, खुले पानी में अगर इसका हम उपयोग करते हैं तो हमें किस तरीके से करना चाहिए और अगर हम स्प्रे करते हैं तो किस तरीके से हमें करना चाहिए। अगर हम इसको इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयोग करना है तो हमें किस तरीके से करना चाहिए और अगर हमें फंगीसाइड के रूप में उपयोग करना है तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। भैया आधी अधूरी जानकारी कभी कभी तो हमें अच्छा फ़ायदा दे जाती है और कभी कभी हमें भारी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हमें पूरी जानकारी होना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है और इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। भैया फिटकरी में 3 महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम, अल्मोनियम और जो है सल्फेट। ये तीनों तत्व हमारे फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जो फिटकरी है ये हमारे मिट्टी की जो है पीएच वैल्यू को कम करती है। तो भैया ज़्यादातर हम जो है डीएपी, पोटाश और जो है जिंक, ये सब मात्राएं अपनी ज़मीन में निरंतर देते आ रहे हैं, जबकि डीएपी जो है मात्र 30% काम करती है और जिंक 8 से 10% ही काम करती है और जो है हमारी मिट्टी में अघुलनशील मात्रा में पड़ी होती है। तो दोस्तों जब हम जो है फिटकरी को देते हैं अपनी ज़मीन में, अपने खेती में, तब ये जो है हमारी ज़मीन का पीएच वैल्यू कम करती है। तो वो सारे अघुलनशील तत्व जो हैं वो हमारी मिट्टी में काम करने लगते हैं और इससे हमारी फसलों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और भैया फिटकरी जो है ये हमारे खेत में जो दीमक है, दीमक को भी ख़त्म करती है और जो है जो हमारी फसलों में रस चूसक कीड़े लगे होते हैं इनको भी ये पूरी तरह ख़त्म करती है। तो हम इसको धान जैसी या सब्जियों में या अन्य फसलों में, सभी फसलों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ भैया ये ज़रूर आप ध्यान दें कि जो है हमारे जो है जो मिट्टी की शुद्ध पीएच वैल्यू है वो जो है 6 से लगाकर 7 पॉइंट जो है 2 होनी चाहिए। अगर जो है इससे ज़्यादा है तब जो है जो डीएपी, जिंक, पोटाश जैसे तत्व हम डालते हैं वो जो है काम नहीं करते हैं। तो वहाँ पर हमें फिटकरी का उपयोग जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिटकरी हमारे पीएच वैल्यू को कम करती है, क्योंकि फिटकरी का पीएच वैल्यू 3 से 4 होता है और भैया इसमें जो है सल्फेट होता है। तो जो है ये हमारे फंगस को भी नियंत्रित करता है। जो हमारी फसलों में फंगस लग जाता है तो अगर ये डाला गया है, फिटकरी डाली गई है तो फंगस भी नहीं लगता है। दोस्तों जब हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 7.2 हो उस समय हमें फिटकरी की मात्रा 1 किलो प्रति एकड़ रखनी चाहिए और जब 7.2 से अगर जो है ऊपर है तब जो है इसकी मात्रा हमें जो है 2 किलो प्रति एकड़ रखनी चाहिए। हमने देखा है कुछ किसानों को कि ये ज़्यादा सस्ता है, इसलिए जो है वो 1 एकड़ में 5-5 किलो तक फिटकरी डाल देते हैं, जबकि जो है 5 किलो अगर फिटकरी हम डाल देते हैं तो जो है हमारी फसलों को नुकसान हो सकता है। भैया अगर आप इसको ड्रिप द्वारा दे रहे हैं तो इसको घोलकर आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं और अगर जो है इसको खुले पानी में दे रहे हैं तो इसको आप जब आप पानी लगाते हैं, चाहे धान हो या अन्य फसलें हों, तब आप जो है वहाँ पर एक सूती कपड़े में बांधकर पानी के
घार पर, जहाँ पर घार कटा हो, जहाँ से पानी जो है नाली में डाल दें और वो जो है धीरे 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 घुलकर जो है पूरे खेत में पहुंच जाती है। और भैया ये जो है जो हमारी फसल में डालने से इसमें कल्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और जो है फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और फसल पूरी तरीके से हमारी हरी भरी रहती है। भैया अगर 6 पीएच वैल्यू से हमारी मिट्टी कम है तो अम्लीय है और अगर 7.2 के ऊपर है तो क्षारीय है। तो हमें जब जो है 7.2 के ऊपर है तो उस समय जो है हमें फिटकरी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उस समय फिटकरी को देते हैं तब हमारा जो है पीएच वैल्यू को ये कम कर देती है। तो जो हमारे अघुलनशील तत्व मिट्टी में पड़े हुए हैं, डीएपी और जो है जिंक, ये जो है हमारी पूरी तरीके से काम करने लगती है। तब हमारे फसलों में कल्ले, बढ़वार और हरियाली ये जो है सारे आने लगते हैं और इसका परिणाम आपको 2-4 दिन में ही दिखाई देने लगता है। भैया फिटकरी का उपयोग जब हम अपनी सब्जियों में रस चूसक कीटों के लिए उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें स्प्रे भी करना चाहिए। और अगर हम स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर एक टंकी मतलब 15 लीटर पंप में 100 ग्राम की मात्रा ले लेनी चाहिए और उसका स्प्रे करना चाहिए। तो वहाँ पर हमारे रस चूसक कीड़े भी मरते हैं और जो है कुछ कटर कीड़े होते हैं वो भी मरते हैं। और भैया ये हमारी मकड़ी भी मारती है, सफ़ेद मक्खी भी मारती है और जो है ये थ्रिप्स में भी काम करती है। तो यहाँ पर हमें फिटकरी का उपयोग भी करना चाहिए जो पूरी तरह कुदरती है और बहुत सस्ती है। और भैया अब बात आती है कि फिटकरी का उपयोग हमें कहाँ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जान लेना भी ज़रूरी होता है कि हमें फिटकरी का उपयोग कब ना करें, क्योंकि जो है अगर हम उस समय फिटकरी का उपयोग करते हैं तो हमारी फसलों को नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला है भैया कि अगर 5 के नीचे मिट्टी का पीएच मान है तो वहाँ पर फिटकरी का उपयोग ना करें। और अगर हम नहर का पानी लगाते हैं और खुले पानी में हमें देना है तो नहर के पानी में भी हमें फिटकरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर बारिश का पानी डंप होकर हम जो है उससे सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर भी हमें फिटकरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भैया अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ।